जयप्रकाश के समर्थन में आज सांसद बृजेंद्र सिंह खुलकर आ रहे हैं, क्या देखते हैं उनकी इससे वोटिंग बढ़ेगी, क्या देखते हैं? वो तो विजेंद्र जी बताएं कि ऊपरी मन से आ रहे हैं या अंदरी मन से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो जिस परिवार को मैं कहती हूँ सांसद बनाया है बीजेपी ने, 4.5 साल आप सांसद रह के कोई काम ना करके 4.5 साल, उनकी तो ग्रांट एज इट इज लैप्स हो गई, सारी वापस गई हुई है। और आज वो अगर कांग्रेस में जाके, और अभी भी वो ड्रामे ही कर रहे हैं बाप बेटा दोनों, कभी कहते हैं हमें जेपी बुलाने नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो वो उनका आपस का है। मुझे नहीं मालूम कि कहीं वो दोबारा बीजेपी का चोला ना पहन के खड़ा हो जाए एक टाइम के बाद। टक्कर मानते हैं? टक्कर देखो, 4 प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, एक जीतना है, बाकी 3 ने तो हारना ही है। पर खुद की मैं तो कहती हूँ अपने आप से एक टक्कर है। सुबह संकल्प जीत का लेकर निकलते हैं, शाम तक काम करें, लोगों के बीच में रहो, वोट मांगो, यही जीत है हमारी। मैम, क्या इस तरह की चर्चा आपके सामने भी आती कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में? देखो, हर आदमी कहेगा कि मुकाबला हमारे बीच में है, मैं कहूँगी कि मेरे में और जो रणजीत जी में है, कोई कहेगा रणजीत जी में और जेपी में है। जब खड़े होते हैं ना, तो 4 में से मैं बार बार कहती हूँ कि एक नहीं जीत के जाना है, पर तीनों खड़ा ही किस लिए हो? अगर आप कहते मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, मन में संकल्प रखो, राजनीति है, जो होना हो जाएगा, बाकी जीत के निकलो सुबह घर से। कुलदीप बिश्नोई ये कहते हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ है और हमारा परिवार है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही वोट जाएंगे। वो तो फिर इलेक्शन ही, मैं कहती हूँ सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुन के बेटे कुलदीप बिश्नोई को, क्यों एड़ियों के बल वोट मांगते हुए घूमते हैं? अभी पीछे जो इलेक्शन था विधानसभा का बाई इलेक्शन, उनका बेटे भव्य जिसने लड़ा, फिर घर बैठे जीत जाते हैं। क्यों वो घर घर वोट मांगते हुए घूम रहे हैं? आज क्यों भव्य बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं? फिर तो आदमपुर हल्के में तो कोई खड़ा ही ना हो कभी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जनता जनार्दन है, जिसको सिरमौर बनाना चाहिए बना देगी, जिसको धरातल पे लाना चाहिए ले आएगी। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमने तो अगले 6 महीने की भी तैयारी कर ली है, दुष्यंत को बता रहे हैं। वो तो पहले 75 पार जा रहे थे ना तैयारी करके। जनता जनार्दन है भैया, ये मतलब पता नहीं इनके मत में क्या चलता है। बार बार मैं कहती हूँ कि जब ये धाराशाही करने पे आई ना, तो सबको लिटा देती है, और जब जनता का मन रुझान किसी की तरफ होता है तो उसको सिरमौर बना लास्ट देती है। क्वेश्चन, नैना चौटाला जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस चुनाव में? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो महिला शक्ति है। मैंने महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी दिलवाने का काम करा है। 33% मैंने डिपो होल्डर्स में उनको भागीदारी दिलवाने का काम करा है। और अगर लोगों ने मुझे लोकसभा भेजा तो मेरा सबसे बड़ा काम जो है वो लोकसभा में बोलकर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी जब मैं महिलाओं के ग्रामीण अंचल में जाती हूँ, उनका स्वास्थ्य जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कि आज सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारियां हैं वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है, और महिलाएं जो है वो बता नहीं रही। तो हमें इंटीरियर में काम करना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा उनके स्वास्थ्य के प्रति। और सबसे बड़ा जो शिक्षा का है, आज 20,000 टीचर्स जो है वो स्कूलों में नहीं, और 4500 टीचर्स जो है वो लेक्चरर्स जो है वो कॉलेज में नहीं। तो शिक्षा